हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी नहीं चाहती आपके पर्सन उसको छोड़कर जाएं। यहाँ पर रिश्ता इनका ठीक नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी का पूरा प्रयास है आपके पर्सन को रोक कर रखने का। यहाँ पर अभी बातचीत तो बंद दिखाई दे रही है या बहुत कम है, ऐसा है। इनके बीच मनमुटाव दिखाई देता है, लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जी मैनिपुलेटिंग हो सकती है। वही चाह रही है वो कि ये इंसान उसके साथ बने रहें। इस वक्त ऐसा है गाइस कि आपके साथ तो सेपरेशन दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का, और थर्ड पार्टी के साथ तो वो हैं, लेकिन वहाँ भी बिल्कुल बातचीत करना पसंद नहीं करते। अपने आप में बिजी रहना ये पसंद कर रहे हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, और इधर आपसे भी बातचीत नहीं करना चाहते, ना ही हो रही है। तो आपके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी के साथ भी इनका यही रवैया है कि उससे भी बहुत कम बातचीत होती है, या कुछ ज़रूरत हुई तब बातचीत होती है, ऐसा है। या फिर पूरी तरह से इनके बीच बात बंद है, ये भी हो सकता है कुछ के साथ। किसी तरह से इस समय आपके पर्सन को धोखा दिया जा रहा है, ऐसा भी है थर्ड पार्टी की तरफ से। और इमोशनली इनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जा रही है, और इनको ऐसा बनकर दिखाया जा रहा है कि यही जो है थर्ड पार्टी ही हैं जो आपके पर्सन का भला चाहते हैं, उनके शुभ चिंतक हैं, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। इनके अलावा तो इनको ऐसा, आपके पर्सन को ऐसा कोई इंसान मिल ही नहीं सकता, ऐसा थर्ड पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं वही है कि अपने चक्कर में है ये इंसान का जो अभी बदला हुआ रवैया है, जो बातचीत बंद कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, तो ये उसी डर से और ज़्यादा प्रयास कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि यह रिश्ता टूटे। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आना भी चाहें, तो जो ये थर्ड पार्टी इनके साथ है, ये ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है कोई फीमेल है, या इनकी हस्बैंड वाइफ हो, इनकी वाइफ हो, ये इनकी बहन हो, इनकी माँ हो, कोई फीमेल है यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत से लोगों के लिए। इसकी वजह से ही आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। इनकी इच्छा होती है आपसे बातचीत शुरू कर दें, आपके साथ फिर से जुड़ जाएं, क्योंकि थर्ड पार्टी को बिल्कुल अभी वो पसंद नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के रवैये की वजह से ये इंसान ऐसा ही उससे नफरत करने लगे हैं, उससे दूर भागने लगे हैं। तो ये आपके साथ जुड़ना भी चाहें तो इसी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। ये जो बीच में थर्ड पार्टी है, यही इनकी परेशानी का कारण बन रहा है। इस वक्त ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन की ईगो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये रिग्रेट की एनर्जी में है इस वक्त। और यहाँ ज़रूर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी की कोई ना कोई सच्चाई, असलियत इस इंसान के सामने आई है, आपके पर्सन के सामने आई है, जिसकी वजह से भी ये थर्ड पार्टी से दूर भाग रहे हैं, उसका साथ देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अब आपको लेकर जो इनकी फीलिंग्स हैं गाइस, अब इनको रियलाइज़ हो रही हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, आपसे अलग रह रहे हैं, तो और ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। पर ये थर्ड पार्टी की वजह से क्या है, वो आपसे किसी तरह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनकी इच्छा यही है कि आपकी तरफ बढ़ जाएं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन डरते भी हैं गाइस कि ये तो अपने स्वार्थ में आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन थर्ड पार्टी को अगर ये सब पता चल गया, या हो सकता है उसको पहले से ही पता है आपके रिश्ते के बारे में, और या फिर उसके दिमाग में ऐसा है कि देखिए शक भी चलता ही रहता है कि कहीं ये फिर से आपके साथ तो नहीं जुड़ गए, या किसी भी तीसरे इंसान के साथ ये जुड़े हुए हैं, ये भी उसके दिमाग में चलता ही है कि इनका रवैया बदला हुआ है, जिसकी वजह से वो इन पर शक भी करती है। तो उनको यही लगता है अगर आप अपने स्वार्थ में आपकी तरफ अभी बढ़ जाते हैं, अभी माहौल सही नहीं है और अभी बढ़ जाते हैं, तो थर्ड पार्टी का ऐसा है कि भाई वो आपको भी नुकसान पहुँचा सकती है, और इनके साथ तो जो होना है वो होगा ही। तो आपके बचाव के लिए भी क्या है, ये अभी खुद को रोक रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये सही टाइम नहीं है। थर्ड पार्टी का रवैया अभी बिल्कुल भी बदला हुआ है इनके साथ, ठीक नहीं है रवैया, और गुस्से में वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो इनकी वजह से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, ये इनको लगता है। वो पूरी तरह से मामले को ऐसा है कि सुलझा कर ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के साथ ही परेशानी ना हो, वो और आप अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जी सकें, दोनों साथ पहले की तरह रह सकें, और ये थर्ड पार्टी का झंझट ख़त्म वो करना चाहते हैं। आपके साथ इनको सोलमेट कनेक्शन फील होता है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि आपके साथ जुड़ें। आपसे अलग रहना पॉसिबल भी नहीं है, और आपसे अलग रहकर लाइफ भी इनकी अच्छी नहीं रहती। अभी बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवर थिंक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
तो अभी इस रिश्ते पर अब ये काम करने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। कल तक आपसे जो दूर भाग रहे थे, अब ऐसा है कि इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। बस यहीं पर वही है कि थोड़ा समय ये ले रहे हैं आपके बचाव के लिए। ऐसा नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, ये नहीं चाह रहे हैं भाई इनकी वजह से आपका बुरा हो, क्योंकि आप पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं इनकी वजह से। तो वही थोड़ा समय ये ले रहे हैं, लेकिन ये काम करेंगे इस रिश्ते पर। यह इंसान अकेले में कहीं ना कहीं आपके लिए रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं। इनको यही लगता है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, एक अच्छे इंसान को जाने दिया अपनी लाइफ से और गलत इंसान को चुन लिया। तो अपने फैसले पर इनको पछतावा भी है और कहीं ना कहीं अब ये भी है कि इसीलिए ये चाह रहे हैं अपनी गलती को भी सुधारना, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना आपके साथ और आप ही के साथ आगे बढ़ना। जब ये आपको छोड़कर गए थे गाइस, तो उस समय ये इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देख रहे थे, थर्ड पार्टी के साथ अच्छी लाइफ मिलेगी ये वो सोच कर ये चले तो गए। अभी आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। अब ऐसा है कि इनको लगता है कि आपसे दूर रह पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है और थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी ये इंसान खुश नहीं है, अकेलापन महसूस करते हैं। और आपके साथ जब भी ये रहे हैं रिश्ते में, तब इनकी लाइफ बहुत अच्छी रही। आप इनको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, आप हर समय इनके साथ जुड़े रहते थे, सुख हो दुख हो हर समय आप इनके साथ जुड़े रहते। तो अब वैसा कुछ है नहीं, थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए ऐसा कुछ मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए ये इंसान चाह रहे हैं कि जो सही इंसान है उसका साथ दिया जाए। बहुत ज़्यादा यहाँ डर भी दिखाई दे रहा है गाइस। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान कहीं आ तो नहीं गया या आ ना जाए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपने खुद इनसे अब दूरी बना ली है, अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डर भी दिखाई दे रहा है आपको खोने का। आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर पूरी तरह से नज़र बना कर रखे हुए हैं गाइस, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनके साथ चीटिंग कर रही है। तो ये उस पर अभी बहुत ज़्यादा ध्यान भी देते हैं। भले उससे बातचीत नहीं करते, भले उससे दूर भाग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी नज़र उस पर रहती है, उसकी हरकतों पर रहती है। ये समझ पा रहे हैं कि वो इंसान इनको धोखा दे रहा है। आपके पर्सन की कोशिश ये है गाइस कि ये खुद थर्ड पार्टी को उसकी गलतियां गिनवाएं और उसको बताएं कि ये उसका साथ छोड़ना चाहते हैं। अब देखिए ऐसा है गाइस कि आपके तरफ तो बढ़ेंगे ही, आप जो आपके पर्सन है आपकी तरफ आएंगे ही, पर यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको बहुत जल्दी भावुक नहीं होना या अपनी तकलीफ़ इनको नहीं दिखानी कि आप भी इनके लिए परेशान थे, आप खुद इनका इंतज़ार कर रहे थे, ये आपको नहीं दिखाना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड सेट के साथ आपको इनके साथ ऐसा है कि व्यवहार करना होगा। इमोशनल रहकर और हर बात बता दिए आते ही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा दिखाना है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इनके होने ना होने से, और आपको अपनी खुशी गम कुछ भी इस इंसान को नहीं दिखाना है। नॉर्मल बिहेव करना है इनके साथ और ऐसा बन कर रहिए कि आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। आ गए हैं तो ठीक है, आपसे बात करना चाहते थे तो आप भी बात कर रहे हैं, तो ऐसा आपको बनना है। ऐसे मत दिखाइए कि आपको खुद इनकी ज़रूरत है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। फिर ये इंसान क्या है, जान जाएंगे कि आप इनके जाल में फंस चुके हैं, तो फिर ये इनका रवैया बदला हुआ रहेगा, फिर ये आपसे दूर भागना, आपको इग्नोर करना, ये सब इनके साथ चलता रहेगा। तो इनको इस जैसे जो गलती पहले हुई है, अब वो गलती आपको नहीं करनी है। इनके साथ प्रैक्टिकल होकर चलना होगा। इमोशनल रहे हैं आप और आपने तकलीफ झेली, तो अब वैसा नहीं करना है। और देखिए आप इनसे बात करेंगे तो आपको जानने परखने की ज़रूरत है कि ये पूरी तरह से थर्ड पार्टी से निकले हैं या नहीं, या आगे आपका साथ देंगे या नहीं। तो इनकी बातों से आपको जांचना परखना होगा। इसीलिए आपको जल्दी से भावुक नहीं होना और इनकी बातों में भी नहीं आना है। पहले समझ लीजिए, परख लीजिए और इनसे जान लीजिए कि आपके लिए क्या करना चाहते हैं। टाइम पास नहीं होना चाहिए पहले की तरह। तो यहाँ पर दिमाग से काम लीजिए, आपका रिश्ता सही हो जाएगा। ये आपके साथ आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप ऐसा है कि अभी तो अपनी लाइफ में बिज़ी दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे ही रहिए, लेकिन ये आए तो सोच समझ कर आपको फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। जल्दबाजी नहीं करनी है या जल्दी से ही इनकी बातों में नहीं आना है। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ भी नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।